नमस्कार देशवासियों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी। देश की महान जनता से मैं आज कुछ बात करना चाहता हूँ। इस देश की जो सत्ता है भारत की, वो आज वर्तमान के 2024 के चुनाव में आस्था को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। आस्था हमारा व्यक्तिगत मामला है। धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत इस देश का कोई भी नागरिक किसी धर्म मजहब में रह सकता है और उसको इस बात की आज़ादी है। कोई एक धर्म में नहीं रह सकता, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन आज आस्था को लोग राजनीति से जोड़ करके वर्तमान चुनाव में लोगों के भावनाओं से खेल रहे हैं। मैं देश की जनता से इस बात को पूछना चाहता हूँ, क्या मंदिर हमें से हमारा जो इस देश का नौजवान है नौकरी पा जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा, या स्वास्थ्य की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? मैं तो समझता हूँ, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, कि ये बनारस के विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के मंदिर बना देने से इसका निदान नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें इस देश में सही तरीके से उपक्रम तैयार करना पड़ेगा, नीतियां बनानी पड़ेंगी। धर्म को राजनीति से जोड़ करके व्यक्ति के भावनाओं से खिलवाड़ खेला जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जनता से आज अपील है कि ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है जो वोट को डिवाइड करके और सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने में लगे। उत्तर प्रदेश के में तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि कुछ लोग, कुछ पार्टियां, जैसे खास तौर से बसपा, वोट को डिवाइड करके अपने 3 बार के शासनकाल का कर्जा उतारने में लगी है। उसके पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अगर भाजपा नहीं होती तो बसपा 3 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। बसपा नहीं होती तो अगर बसपा के एक ब्राह्मण नेता, जिसका नाम जिसने कि गेस्ट हाउस कांड में आदरणीय बहन मायावती जी को बचाया था, ऐसा इनके पढ़े लिखे लोग कहते हैं। और भाजपा ने 3 बार इनको मुख्यमंत्री बनाया है। इन लोगों का कहना है मनुवादी नहीं होते तो बाबा साहब को दूसरी पत्नी के रूप में सविता नहीं मिली होती। बाबा साहब को अगर मनुवादी नहीं होते तो उनको पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती। आज ऐसी ऐसी चीज़ें बात बोल करके समाज को गुमराह किया जा रहा है। बाबा साहब ने इस देश के कराहती मानवता को जो दिया है, जिनको मनुष्य का भी दर्जा नहीं था, उसको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का संविधान दे करके, बराबरी का अधिकार दे करके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको एक वोट का अधिकार दे करके, और कह दिया, लिख लो अपने दीवारों पर कि कल के तुम शासक हो। आज उस समाज के लोग वोट डिवाइड करके और सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने में लगे। ऐसी हालात में जब देश का नौजवान करा रहा है, इस देश का किसान करा रहा है, महिलाओं के साथ जिस तरह का अभद्र चित्रण मणिपुर और देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है, ऐसी हालात में उनको 33% का झुंझुना थमाया जा रहा है और नारी शक्ति बंधन चलाया जा रहा है। ये कैसा नारी शक्ति बंधन है? इस देश की पढ़ी लिखी हम बहनों से अपील करेंगे कि अपना पिछला इतिहास आप जान लीजिए। आपको तो मनुस्मृति में पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। स्त्री शूद्रो नाधियतम,
स्त्री को, शूद्र को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन आपको संविधान मिलने के बाद इस देश के हर गांव में प्राइमरी स्कूल खुले, पढ़ने का अधिकार मिला। आज वो भी निजीकरण में जाने के बाद आज गरीब के सामने वो कैसे अपने बच्चे को पढ़ाए, यह भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। नहीं चाहता है वर्तमान सरकार और उसके जो लोग हैं कि इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा ये पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इसलिए तमाम तरह के प्रावधान करके इनको रोकने का हर तरह की कोशिश हो रही है। लेकिन इस देश में अगर SC ST माइनॉरिटी OBC को देख लिया जाए तो जगदेव प्रसाद जी कहा करते थे कि इनकी संख्या 100 में 90 है। 90% समाज आज कराह रहा है। इस कराहती स्थिति में आज इस देश में लोकतंत्र के जो जज हैं, जिसको बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से एक वोट का अधिकार दे करके इस देश में स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लोकतंत्र का जज बना दिया है। जज जैसे फैसला करता है, दो पक्ष को सुनता है और गुप्त अपना मत देता है, अपना फैसला देता है। ठीक उसी तरीके से संविधान में व्यवस्था दी गई है कि आपको गुप्त रूप से लोकतंत्र का जज बन करके फैसला करना है। सबको सुनिए, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य देखिए। उसके नाम पर किसान अपनी समस्या के नाम पर, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा उसके नाम पर, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे तमाम तरह के जो सवाल आज हमारे सामने खड़े हो गए हैं, इसको समझते हुए आपको अपना जजमेंट देना है। आपको अपना लोकतंत्र में जज की हैसियत से अपना गुप्त फैसला देना है। आज सत्ता पक्ष से 76 साल में पहली बार उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, उसके लड़ने वाले सांसद ये कह रहे हैं कि तीसरी बार आएगी सरकार तो हम संविधान बदल देंगे। अरे संविधान अगर बदल गया तो तुम लोगों का किस्मत फूट जाएगा। ये जान लो, जो कुछ आज हमें मिला है वो संविधान से मिला है। हमको जो समता मिला है, बराबरी मिला है, बोलने का, चलने का, लिखने का, पढ़ने का, जो कुछ भी अधिकार मिला है वो हमें संविधान ने दिया है। अगर संविधान खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए अगर संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो लोकतंत्र के जजों को, इस देश के मतदाताओं को जागरूक हो करके और अपना सबकी सुनिए इस चुनाव में। लेकिन बताइए मत कि मैं किधर जा रहा हूँ। जो आए सबसे कहिए हाँ हम आप ही के साथ हैं, लेकिन आपको फैसला सबको सुन करके बदलाव के लिए देना है, संविधान बचाने के लिए देना है। अगर इस बार का संविधान अगर नहीं बचा पाए आप, तो आप इसके बाद लगता है कि हम भविष्य में कभी अब दोबारा हम चुनाव देखने को हमको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं देशवासियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों ने, हमारी लोक एकता पार्टी ने फैसला लिया है कि देश के कोने कोने में जहां भी इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हैं उनको अपना वोट चुन करके गुप्त रूप से दें और किसी को बताएं नहीं। जो आए आपके साथ सबसे कहिए मैं तो आप ही के साथ, लेकिन आपको अपना फैसला लोकतंत्र के जज की हैसियत से संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। जनता को चुनाव लड़ना होगा। पार्टियों को तमाम तरह से घेरा जा रहा है, बस्तियों में फोर्स लगाई जा रही है। अभी जो चुनाव सामने आए हैं, जो समाचारों से प्राप्त हुआ है कि बस्तियों में पुलिस की फोर्स लगा दी गई, लेकिन जनता ने जब विद्रोह किया है तब उसको वोट डालने का मौका मिला है। हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस देश के लोकतांत्रिक जजों को भी सामने आना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देने से पहले कहूँगा, आपको अगर कैसा आपको लगा अपना कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे मुहिम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।